तो स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पार्ट पोलिनेशन के बारे में। प्रेडिक्शन सिस्टम में आपने देखा है कि मेल और फीमेल गेमेट फ्लोरिंग प्लांट प्रोड्यूस होंगे पोलन गैस में एम्ब्रियो सेक्स में रिस्पेक्टिवली। बोथ गेमेट्स नॉन मोटाइल होंगी, ये ब्रॉट टुगेदर में फर्टिलाइजेशन करेंगे। कैसे अचीव होगा? पोलिनेशन मैकेनिज्म होगा, अचीव करेंगे स्पिरिट को ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, उसको पोलिनेशन कहेंगे बच्चों। फ्लोरिंग प्लांट इवॉल्व करेंगे इमेजिंग रे एडेप्टेशन टू अचीव पोलिनेशन, ये यूज करेंगे एक्सटर्नल एजेंट को टू अचीव पोलिनेशन। काइंड ऑफ पोलिनेशन की बात करें बच्चों, सोर्स ऑफ पोलिनेशन तीन टाइप्स के होते हैं। ऑटोगेमी, इसमें क्या होगा? पोलिनेशन अचीव होगा विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। नॉर्मल फ्लावर जो कि ओपन होगा, एक्सपोज होगा एंथर और स्टिग्मा कंप्लीटली ऑटोगमी रेदर होगा। ऑटोगमी ऐसे फ्लावर में रिकॉग्नाइज होगा सिंक्रोनी, पोलन रिलीज होगा, स्टिग्मा रिसेप्टिव और एंथर और स्टिग्मा क्लोज लाई करेंगे ईच अदर में, पोलिनेशन अकर होगा। कुछ प्लांट्स में जो वायला कॉमन पेंसी ऑक्सिला कैमलिना प्रोड्यूस करेगा टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, चेस्मोग्लोमस फ्लावर जो कि सिमिलर होगा फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज इंटर ऑन स्टिग्मा। क्लिस्टोग्लोमस फ्लावर ओपन नहीं होगा जो ऐसे फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा लाई करेंगे एक दूसरे के पास, और जब एंथर डिआइसिस होगा फ्लोरल ब्रेड्स में पोलन कैन कम इन क्वांटिटी विद द स्टिग्मा और इफेक्ट करेगा पोलिनेशन को। क्लिस्टोग्लोमस इनवर्बली ऑटोगेमस होता है बच्चों, और यहाँ पे कोई भी चांस नहीं होगा क्रॉस पोलन लैंडिंग का स्टिग्मा में। क्लिस्टोगेमस प्रोड्यूस करेगा एसिड सीड इन द पोलिनेटर होगा बच्चों। क्लिस्टोगेमस एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट है, क्यों है? जिटनोगेमी की बात करेंगे बच्चों तो ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का एंथर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये बच्चों फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन होता है, इसमें पोलिनेटिंग एजेंट होगा लेकिन ये सिमिलर होगा ऑटोगेमी का, क्योंकि पोलन ग्रेन सेम प्लांट से आ रहा है। जीनोगेमी में क्या है बच्चों? ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन जो कि डिफरेंट पोलिनेशन लाएगा, जेनेटिकली डिफरेंट होगा टाइप ऑफ पोलिनेशन टू द स्टिग्मा। अब एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की बात करें तो दो एबiotic होगा, विंड एंड वाटर, एक बायोटिक में एनिमल्स होगा जो कि अचीव करेगा पोलिनेशन में। मेजॉरिटी में क्या होगा? बायोटिक एजेंट्स होगा पोलिनेशन के लिए, केवल स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज करते हैं एबiotic एजेंट्स को। बच्चों पोलन ग्रेन कम कांटेक्ट में आएगा स्टिग्मा में, चांस फैक्टर होता है विंड और वाटर पोलिनेट्स के लिए। कंपनसेट को अनसर्टेनिटी को कंपनसेट करने के लिए बच्चों लॉस एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन गैस फ्लावर प्रोड्यूस करेगा इनरमेस अमाउंट ऑफ पोलन गैस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन बाय विंड बच्चों मोर कॉमन होगा अमॉन्स्ट एबiotic पोलिनेटर्स में। विंड पोलिनेशन रिक्वायर करेगा पोलन ग्रेन लाइट एंड नॉन स्टिकी होगा कि वो ट्रांसपोर्टेड हो, विंड करंट्स में ऑब्टेन होगा, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स होगा, ऑलरेडी डिस्पर्स होगा विंड करंट में, और फिदरी स्टिग्मा होगा ट्रैप करेगा एयर अमाउंट पोलन ग्रेन्स को। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स बच्चों सिंगल ओव्यूल होगा, ईच ओवरी में न्यूमरस फ्लावर पैक्ड होगा फ्लोरेसेंस में। फैमिली एग्जांपल है कॉर्न क्रॉप जो टेसल्स होता है, ये नथिंग नहीं होगा, स्टिग्मा स्टाइल होगा जो कि ट्रैप करेगा पोलन ग्रेन्स को। विंड पोलिनेशन क्वाइट होगा, कॉमन ग्रासेस होगा। पोलिनेशन बाय वाटर क्वाइट रेयर होगा इन फ्लावरिंग प्लांट, लिमिटेड अबाउट 30 जनरल, मोस्टली मोटे क्वाइट होगा बच्चों। और यहाँ पे देखिए वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर द मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ये बिलीव करो बच्चों कि कुछ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में उसके डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होंगे, नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। कुछ वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स बच्चों वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला जो कि ग्रो करेगा फ्रेश वाटर में, और सेवरल मेराइन है सी ग्लॉसेस जैसे जोस्टेरा। सभी एक्वेटिक प्लांट बच्चों यूज नहीं करते वाटरफॉल पोलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हेसन, वाटर लिली बच्चों फ्लावर इमर्ज होगा अबव द लेवल ऑफ ग्राउंड और पोलिनेटेड होगा इंसेक्ट और विंड से। जो इंपॉर्टेंट है वाटर सेंट वाटर लिली में किससे पोलिनेटेड होगा? इंसेक्ट और विंड से। मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर रीच करेगा सरफेस ऑफ वाटर में बाय द लॉन्ग स्टॉल, और मेल फ्लावर्स के पोलन रिलीज होगा सरफेस ऑफ वाटर में, कैरिड होगा पैसिवली बाय वाटर करंट्स, और कुछ इवेंचुअली रीच करेगा फीमेल फ्लावर में एंड द स्टिग्मा। अनदर ग्रुप ऑफ वाटर प्लांटेड प्लांट 6 ग्लॉसेस में जो फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज होगा वाटर में, पोलन ग्रेन रिलीज होगा इनसाइड द वाटर। पोलन ग्रेन्स ऐसे स्पीशीज में लॉन्ग रिबन लाइक होगा, कैरिड होगा पैसिवली इनसाइड द वाटर, कुछ रीच करेंगे स्टिग्मा ट्यूब पोलिनेशन होगा। मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्टेड होगा फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूसिलिस कवरिंग। बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर कलरफुल नहीं होगा, वो प्रोड्यूस नेक्टर नहीं करेगा, ठीक है। तो बच्चों विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर कलरफुल नहीं होता, वो प्रोड्यूस वेक्टर नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर एसिड वाटर इन लिली जो हमारा होता है वो पोलिनेटेड होता है इंसेक्ट और विंड से बच्चों, ठीक है। और बच्चों इंपॉर्टेंट ये है वेलिस्नेरिया में बच्चों जो फीमेल फ्लावर है सरफेस ऑफ वाटर में पहुंचेगा, ठीक है, और सरफेस ऑफ वाटर में, ओके। सी ग्रासेस में बच्चों इनसाइड वाटर फर्टिलाइजेशन होगा। अब बात करेंगे बच्चों मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज करेगा रेंज ऑफ एनिमल्स एज अ पोलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। अब बच्चों बीज बटरफ्लाइज, बीट्स, बम्बस हो गया, मॉस हो गया, सबबर्ड्स हो गया, ये सब कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। इसमें से बच्चों इंसेक्ट पर्टिकुलर बीज डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स होगा। कुछ लार्ज एनिमल्स से सम प्राइमेट्स है, एब्रोल्ब है, ट्री ड्वेलिंग है, रोडेंट है, इवन रेप्टाइल गेको लिजर्ड है, गार्डन है, ये भी रिपोर्टेड होते हैं पोलिनेटर इन सब स्पीशीज में। ऑप्टेन फ्लावर्स ऑफ एनिमल्स पोलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफाइड होगा, अडॉप्टेड होगा पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स होगा। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट रिच इन नेक्टर होगा, जो फ्लावर स्मॉल होगा, ये नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड होगा इन्फ्लोरेसेंस में, और उसको कॉन्स्पिक्यूस करेगा। एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे फ्लावर में बाय कलर एंड और फ्रेग्रेंस होगा। जो फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज और बीटल्स होंगे सीक्रेट करेंगे फॉलोड अट्रैक्ट करेंगे इस एनिमल्स को, सस्टेन करेंगे एनिमल विजिट को। फ्लावर रिवार्ड प्रोवाइड करेगा, रिवार्ड टू द एनिमल्स, नेक्टर एंड पोलन रिवार्ड, फ्लोरल रिवार्ड्स होगा। हार्वेस्ट करेंगे फ्लावर को, एनिमल विजिटर कम्स कांटेक्ट करेगा एंथर से और स्टिग्मा से। टू बॉडी जो होगा एनिमल को गेट्स का कोट होगा पोलन ग्रेन्स का, जो कि जनरली स्टिकी होगा एनिमल्स पोलिनेटेड फ्लावर्स में। जब एनिमल्स कैरी करेगा पोलन बॉडी कम्स इन कांटेक्ट स्टिग्मा, तो यहां पे पोलिनेशन होगा। कुछ स्थिति में जो फ्लोरल रिवार्ड प्रोवाइडिंग सेफ फ्लिप होता है
एक ले करने के लिए। जैसे बात करें तो एमोरफिलस बच्चों यहाँ पे फीट 6 फीट हाइट है। सिमिलर रिलेशनशिप होता है स्पेस ऑफ मॉथ एंड प्लांट यंग का, जहाँ पे बोथ स्पेस ऑफ मॉथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर होता है बच्चों। जो मॉथ होता है डिपोजिट करेगा अपने एग को लोब्यूल ऑफ द ओवरी में, फ्लावर होगा डिपोनेट होगा मॉथ से, जो लार्वा होगा मॉथ का वो कम होकर देखो स्टार्ट सीड डेवलपिंग करेगा। ठीक है, बात करेंगे बच्चों आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होगा, पोलन ग्रेन लाइकली कम इन कांटेक्ट होगा स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर से, कॉन्टिन्यूस सप्रेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, फ्लावरिंग प्लांट में डेवलप होगा मेनी डिवाइसेस होगा जो कि डिस्करेज करेगा सेल्फ पोलिनेशन को, इनकरेज करेगा क्रॉस पोलिनेशन को। कुछ स्पीसीज में बच्चों पोलन रिलीज स्टिग्मा रिसेप्टिव इंप्रेस नहीं होगा, यदि पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा रिसेप्टिव या स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव हो मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। कुछ अदर स्पीसीज में जो एंथर और स्टिग्मा को प्लेस होगा डिफरेंट पोजीशंस पे कि जो पोलन हो कॉमन कांटेक्ट ना हो विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और ये प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी। जो थर्ड डिवाइस है जो प्रिवेंट करेगा इनब्रीडिंग को इनकम्पेटिबिलिटी होगा, ये जेनेटिक मैकेनिज्म हो, ये प्रिवेंट करता है सेल पोलन को फ्रॉम द सेम फ्लावर और द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फॉर फ्लाइजिंग द ओव्यूल, इनहिबिट करेगा पोलन जनरेशन या पोलन ग्रोथ को पिस्टल में। अनदर डिवाइस जो प्रिवेंट करेगा सेल पोलिनेशन को प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यदि बोथ मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है सेम प्लांट में से कैस्टर और मेज में मोनोसिस, तो वो प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी बट जिटनोगैमी नहीं करेगा। लेकिन पपाया के केस में मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा डिफरेंट प्लांट्स में, ये आइदर मेल और डायोसिस होगा, ये कंडीशन प्रिवेंट करेगा ऑटोगैमी को भी और जिटनोगैमी को भी। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है, पोलन में गारंटी नहीं है कि ट्रांसफर हो राइट टाइप ऑफ पोलन का, कंपेटेबल पोलन का सेम स्पीसीज द और पोलन रॉन्ग टाइप होगा तो आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज टू फॉर्म सेम प्लांट, सेम इनकम्पेटेबल लैंड करेगा स्टिग्मा पे। जो पिस्टल के पास एबिलिटी होती है बच्चों रिकॉग्नाइज करने की पोलन की कि वो राइट टाइप है, कंपेटेबल है, रॉन्ग टाइप है, इनकम्पेटेबल है, ये राइट टाइप होता है तो पिस्टल एक्सेप्ट करेगा पोलन को, प्रमोट करेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को बच्चों फॉर लीड टू फर्टिलाइजेशन। यदि पोलन रॉन्ग टाइप है तो पिस्टल रिजेक्ट कर देगा पोलन को, प्रिवेंट कर देगा पोलन ग्रोथ ऑफ द स्टिग्मा को या पोलन ग्रोथ इन द पिस्टल को। जो एबिलिटी होती है बच्चों पिस्टल को रिकॉग्नाइज करने की एक्सेप्ट रेजिस्टेंस, ये कंटीन्यूअस डायलॉग होता है बिटवीन पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच, और ये डायलॉग मीडिएट होता है केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन के इंटरेक्ट करेगा दोस ऑफ द पिस्टल। ये वंस रिस्टेंट ईयर की बॉटनिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है कि कुछ पोलन एंड पिस्टल कंपोनेंट्स होते हैं और जो इंटरेक्शंस होते हैं वो रिकॉग्नाइज करेगा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस को। अब मेंशन करें बच्चों की जो कंपेटेबल पोलिनेशन होगा पोलन जेलमेटिक स्टिग्मा प्रोड्यूस करेगा पोलन ट्यूब विथ ऑफ द जंप, और जो कंटेंट होगा पोलन ग्रेन का मूव करेगा बच्चों पोलन ट्यूब्स के थ्रू, पोलन ट्यूब ग्रो करेगा बच्चों थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा और रीचेस करेगा ओवरी में। अब यहाँ पे देखो कुछ प्लांट में पोलन ग्रेन जो होते हैं वो टू सेल्ड कंडीशंस होंगे, एक वेजिटेटिव सेल्स होता है जनरेटिव सेल होता है, लेकिन कुछ प्लांट में जनरेटिव सेल भी बाई डिवाइड करेगा बच्चों और दो मेल गैमेट बनाएगा ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। और इस प्लांट में जो पोलन होगा थ्री सेल्ड कंडीशन होगा, पोलन ट्यूब कैरी करेगा दो मेल गैमेट फ्रॉम द बिगनिंग, पोलन ट्यूब आफ्टर रीच करेगा ओवरी में जहां पे एंटर करेगा ओव्यूल में, जहां पे मैक्रोपाइलिड होगा, एंटर होगा वन ऑफ द सिनर्जीज थ्रू द फिलिफॉर्म एपरेटस। बहुत सारे रिसेंट स्टडीज ने फिलिफॉर्म एपरेटस के बारे में बताया जो कि प्रेजेंट होगा माइक्रोपाइलिड सिनर्जीज जो कि गाइडिंग करेगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। और सभी जो इवेंट्स होता है पोलन डिपोजिशंस का ऑन द स्टिग्मा इसको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहेंगे। ये डायनामिक प्रोसेस होगा, इन्वॉल्व होगा पोलन रिकॉग्निशन होगा, पॉल्यूशन बाय इन प्रमोशन इन्हिबिशन